विद्यार्थी मित्रों, बुक स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट गुजराती, जिसमें हमने लास्ट पोएम सीखी थी। पोएम नंबर 15 एंजिन दादा, जो कि एक कविता थी। आपने सही तरह से इसको समझा भी होगा और एक्सरसाइज है वो कंप्लीट भी कर ली होगी। आज हम फिर से एक नई पोएम सीखने वाले हैं। पोएम नंबर 16 अभिनय गीत। इसको आप घर पे एक्टिंग भी कर सकते हैं। अभिनय यानी कि एक्टिंग करना। ये सॉन्ग है वो एक्टिंग सॉन्ग है। पंडित चाल्या जाय छे। क्या नाम है इसका? पंडित चाल्या जाय छे। ये पोएम है। हम यहाँ पे आप सबसे पहले तो पिक्चर देखें। ये जो पंडित है यानी कि लर्न मैन, जो ज्ञानी व्यक्ति है उसे पंडित कहा जाता है। ये पंडित है वो इस तरह से चल रहे हैं लेकिन उसका ध्यान नहीं है रास्ते पे, वो देख के नहीं चल रहे, इसलिए वो सारी जगह पे कहीं जहाँ पेड़ के साथ अथड़ा जाते हैं और कभी यहाँ पे डोंकी दिखाई दे रहा है आपको तो वो कभी डोंकी के साथ यहाँ पे एक्सीडेंट जैसे उसका हो जाता है और वो गिर जाते हैं और उसकी सारी चीज़ें हैं वो भी नीचे गिर जाती है। और यहाँ पे आपको इस तरह से हंसी प्रकट की गई है कि आप अगर रास्ते पे ध्यान से नहीं चलेंगे तो आप कहीं पे भी टकरा सकते हैं। उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। ये आप देखिए और रीड कीजिए, आपको भी मज़ा आने वाला है। पंडित चाल्या जाय छे, सबसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन है वो हम रीड करते हैं। पंडित चाल्या जाय छे, पगमा जूना जोड़ा पेरी पंडित चाल्या जाय छे। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं बाद में करती हूँ। सबसे पहले हम काव्य का पठन करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलते जाइए। पंडित चाल्या जाय छे, पगमा जूना जोड़ा पेरी पंडित चाल्या जाय छे, माथे एने टालकूने ચોટલી ફરફર થાય છે, આંખો ઉપર ચશ્મા પહેરી પંડિત ચાલ્યા જાય છે, પૂંછ જેવી મૂછો એની ગાગર જેવી ફાંદ છે, પંડિત ચાલ્યા જાય છે, આંબા ઉપર કેરી દેખી કેરી લેવા જાય છે, ટપાક દઈને કેરી તૂટી ટાલ કે અથડાય છે, પંડિત ચાલ્યા જાય છે, આકાશમાં તો વિમાન દેખી વિમાન જોવા જાય છે, બાઘા જેવા ફાંફા મારે ગધેડે અથડાય છે, पंडित चाल्या जाय छे। देखिए हमने काव्य है उसका पठन कर लिया। अब हम उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की है, पंडित है वो रास्ते पे चल रहे हैं। पंडित चाल्या जाय छे यानी कि जो लर्नमैन है, ज्ञानी व्यक्ति जिसे पंडित कहते हैं, वो रास्ते पे चल रहे हैं। पगमा जूना जोड़ा पेरी, जोड़ा यानी कि शूज़, उन्होंने अपने पाँव में कैसे शूज़ पहने हुए हैं? जूते हैं वो फटे हुए यानी कि ओल्ड जो है टूटे हुए वो उसने पहने हैं। उसे गुजराती में कहते हैं जूना जोड़ा यानी कि ओल्ड शूज़। पगमा जूना जोड़ा पेरी पंडित चाल्या जाय छे। फर्स्ट लाइन आपको दी है कि वो चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या पहना है? उन्होंने जो फटे हुए पुराने शूज़ है वो पहने हुए हैं और वो चल रहे हैं। माथे एने टाल कूने, देखिए यहाँ पे आपको उसके सर में देखना है। देखिए उसका यहाँ पे बोल्ड पैच है यानी कि उसने टाल है, उसके सर पे कोई भी बाल नहीं है। माथे एने टाल कूने ચોટલી ફરફર થાય છે। आपने कई बार देखा होगा जो पंडित होते हैं, पंडित के यहाँ पे वो बाल बोल्ड पैच करके रखते हैं यानी कि वो बाल नहीं रखते हैं, बाल कटा के रखते हैं, लेकिन वो एक चोटी रखते हैं। तो इसी तरह से ये जो पंडित है उसको भी सर पे कोई भी बाल नहीं रखा है और यहाँ पे एक चोटी है। तो उसकी ये जो चोटी है वो रास्ते पे जा रहे तो पवन की मदद से वो फरफर हो रही है। पवन ज़्यादा है इसलिए उसकी चोटी भी हिल रही है। ચોટલી ફરફર થાય છે, आँखों ऊपर चश्मा पहरी पंडित चाल्या जाय छे। ये जो पंडित है उन्होंने अपनी आँखों पे क्या लगा के रखा है? चश्मा, स्पेक्टेकल्स यानी कि चश्मा। तो उन्होंने चश्मा लगा के रखा है अपनी आँखों पे और वो चल रहे हैं। पंडित चाल्या जाय छे यानी कि वो चल रहे हैं। पूंछ जेवी मूछो एनी, पूंछ यानी कि टेल, कोई भी प्राणी की जैसी पूंछ होती है उतनी बड़ी बड़ी तो उनकी मूछें है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी मूछें है वो बहुत बड़ी बड़ी है। जैसे किसी प्राणी की कोई भी एनिमल की मूछें हो उसी तरह से बड़ी बड़ी उनकी पूंछ हो, ऐसे उनकी मूछें है। पूंछ जेवी मूछो एनी गागर जेवी फांद छे। अब ये गागर शब्द है वो आपने सुना होगा कई बार। जो गागर है उसका मतलब क्या होता है? जो पानी भरने के लिए जैसे हम पोट रखते हैं उसी तरह से स्टील की ऐसी गागर होती है। गुजराती में उसे गागर कहते हैं, पोट आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं। उसके अंदर पानी भरा जाता है तो उसकी आप यहाँ पे जो स्टमक है वो कितना बड़ा है?
जैसे गागर होती हो, जैसे हम जिसके अंदर पानी भरते हैं, घड़े के अंदर हम पानी भरते हैं, उतना बड़ा तो उसका पेट है, उसे फांद कहते हैं। गुजराती में क्या कहते हैं? फांद। गागर जेवी फांद छे, पंडित चाल्या जाए छे। ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि उन्होंने पाँव में फटे हुए जो शूज़ है वो पहने हैं, उसका सर है वो बर्ड पेच है, उसकी चोटी है वो हवा में इधर से उधर जा रही है, उन्होंने आँखों पे चश्मा लगाया हुआ है और वो चल के जा रहे हैं। उसकी जो जैसे प्राणी की मूँछें हो इतनी बड़ी प्राणी की पूँछ हो इतनी बड़ी बड़ी तो इसकी मूँछें है, और उसका जो पेट है वो भी बड़ा सा है। वो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे देखा। अब हम आगे देखते हैं। आंबा ऊपर केरी देखी, केरी लेवा जाए छे। देखी यानी कि देखना। उन्होंने यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए कि वो चल के जा रहे थे, रास्ते में उसने एक मैंगो ट्री देखा, तो मैंगो ट्री में वहाँ पे वो मैंगो देख गए, तो उन्होंने क्या देखा? आंबा ऊपर केरी देखी, यानी कि जो मैंगो ट्री है वहाँ पे वो मैंगो देख लेते हैं। बाद में वो क्या करते हैं? अपने पास जो छाता है उससे वो ये मैंगो उतारने के लिए उसका छाता का यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं? इसकी छड़ी जो है उससे वो मैंगो निकाल देते, वहाँ से गिराते हैं। निकालने जब चाहते हैं तो ये जो मैंगो है ऊपर से गिर के कहाँ पे वो आता है? इसका जो सर होता है, सर के पास वो अथड़ाता है। केरी लेवा जाए छे, टपक देने केरी टूटी, टाल के अथड़ाए छे। यानी कि जो मैंगो होता है वो नीचे गिरने की बजाय कहाँ पे गिरता है? उसके सर पे, यानी कि वो उसके सर पे गिरता है और उसको लगती भी है, उससे उसको पेन भी होता है। टपक देने केरी टूटी, टाल के अथड़ाए छे, पंडित चाल्या जाए छे। आकाश में तो विमान देखी, विमान जोवा जाए छे। वो चल रहे हैं रास्ते पे, लेकिन रास्ते पे उसका कहीं पेड़ पे ध्यान जाता है, कहीं मैंगो पे जाता है, तो अभी उसका ध्यान गया है एरोप्लेन यानी कि विमान पे। आकाश में तो विमान देखी। यहाँ पे पिक्चर देखिए, यहाँ पे ऊपर जो स्काई में जो गगन में वो एरोप्लेन जा रहा था, विमान जा रहा था, तो उसका ध्यान अब उस पे जाता है, और रास्ते में सामने जो गधा था वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। विमान जोवा जाए छे, वो ऊपर ध्यान करके वो क्या देख रहे थे? विमान देख रहे थे। बाघा जेवा फाफा मारे, गधेड़े अथड़ाए छे। बाघा यानी कि जैसे वो पागल हो, कोई मेंटल आदमी जा रहा हो, इस तरह से वो इधर उधर देखते रहते। फाफा मारे यानी कि इधर उधर देखना। वो इधर उधर देखते हैं तो सामने जो गधा खड़ा हुआ था वो उसको दिखाई नहीं देता है, और वो गधे के साथ भी टकरा जाते हैं। वो टकराते हैं तो साथ में वो गिर भी जाते हैं। उन्होंने जो थैली में मैंगो रखी थी वहाँ पे पेड़ में से उठा के वो, और उसके पास जो छाता था वो भी गिरता है और वो खुद भी गिरते हैं। गधेड़े अथड़ाए छे, पंडित चाल्या जाए छे। तो ये पोएम में आपको मज़ा आया कि आप अगर रास्ते में चल रहे हो तो आपको रास्ते पे ही ध्यान देना है। इधर उधर आप ध्यान देंगे तो आप गिर भी सकते हो, आपको नुकसान भी होता है। ये आपको यहाँ पे हंसी के माध्यम से बताया गया है। तो पोएम 16 है वो यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। आपको इसमें समझ में आया होगा। आपको जो मैं वीडियो भेजूँ जिसमें आपको यहाँ पे अभिनय करके भी दिखाया गया है, यानी कि ये जो पूरी पोएम है वो आपको एक्टिंग करके दिखाई गई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। अब हम इसकी जो वर्ड है रीड एंड से वर्ड वो देखते हैं। वाचो अने बोलो रीड एंड से। ये जो सारे शब्द है जो कि आपको हार्ड लगते हैं वो यहाँ पे आपको लर्न करना सीखना है। पंडित, प के ऊपर डॉट हो तो बनता है पन, पंडित। जूना, जोड़ा, टालकू, चोटली, चश्मा। आगे है लींबू, गागर, मूछो, फान, बाघा, फाफा। तो ये सारे शब्द हैं वो आपने रीड करना सीख लिया। अब हम नीचे देखते हैं शब्दार्थ यानी कि ग्लोसरी। पंडित, पंडित का इंग्लिश में मीनिंग होता है लर्न मैन, LEARNED, लर्न मैन, MAN, यानी कि उसे कहते हैं पंडित, जिसे आप ज्ञानी भी कह सकते हैं। टाल यानी कि बर्ड पैच, BALD, बर्ड पैच, PATCH, यानी कि टाल, सर पे कोई भी बाल ना हो तो उसे टाल कहते हैं। चश्मा यानी कि स्पेक्टेकल्स, SPECTACLES, स्पेक्टेकल्स। मूछ यानी कि मस्टास, MOUSTACHE, मस्टास। फांद यानी कि बेली, पेट, जो ज़्यादा पेट बड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? फांद, BELLY, बेली। अब है आगे अथड़ाऊ यानी कि किसी से टकरा जाना,
COLLIDE, इसे क्या कहते हैं? कलाइड। COLLIDE, कलाइड। नींबू यानी कि लेमन, LEMON, लेमन। अब हम आगे स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्नों एक वाक्य में उत्तर लखो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडिते पगमा शू पहर्યું છે? तो हमने बच्चों काव्य में देखा कि पंडित है, उन्होंने अपने पाँव में जो पुराने हुए जूते थे, टूटे हुए फटे हुए, वैसे उन्होंने जूते पहने थे। उसको हमें गुजराती में यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखना है। पंडिते पगमा जूना जोड़ा पहर्या છે। શું પહેર્યું છે? जूना जोड़ा। यहाँ पे आपको आंसर इस तरह से लिखने हैं, पंडिते पगमा जूना जोड़ा पहर्या છે। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडितनी फांद कोना जेवी છે? यानी कि उसका जो बेली है वो किसके जैसा दिख रहा है? गागर। तो आंसर लिखिए, पंडितनी फांद गागर जेवी છે। कोना जो शब्द है वहाँ वो निकाल के आपको सिर्फ वहाँ पे गागर ऐड करना है। पंडितनी फांद गागर जेवी છે। नंबर 3, पंडित कोनी साथे અથડાય છે? वो किनसे टकरा जाते हैं? गधे के साथ, डोंकी के साथ। आंसर लिखिए, पंडित गधेड़ा साथे અથડાય છે। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आंसर है 1 से लेकर 3 तक, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आपने भी अपनी टेक्स्ट बुक में ये आंसर लिख लिए होंगे। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। काव्य पंक्तियों पूर्ण करो, यानी कि यहाँ पे जो पोएम की लाइन है वो इनकम्प्लीट दी है, जो कि आपको आगे देख के कंप्लीट करनी है। नंबर 1, माथे एने टाल कूने, बाद में आपको कोमा करके ब्लैंक दे दिया है, तो ये लाइन है वो आपको कंप्लीट करनी है। माथे एने टाल कूने चोटली फरफर थाय छे, इसके बाद कौन सी लाइन आती है? चोटली फरफर थाय छे, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप करके ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। नंबर 2 देखते हैं, टपाक दईने केरी टूटी, बाद में क्या आता है? टाल के અથડાય છે। नंबर 3 में है, आकाश में तो विमान देखी, विमान जोवा जाए छे। तो ये तीनों लाइन है काव्य पंक्ति की, वो आपको इस तरह से लिख के कंप्लीट करनी है। अब लास्ट क्वेश्चन है, ई वचन बदलो, यानी कि जो फॉर्म है वो आपको चेंज करना है। सिंगुलर फॉर्म दिया हो तो आपको उसको प्लूरल फॉर्म बनाना है, यानी कि एक वचन को बहुवचन में कन्वर्ट करना है। नंबर 1, पंडित, यानी कि जो लर्नमैन है वो एक ही हो, लेकिन हमें उसका प्लूरल फॉर्म बहुवचन बनाना है। तो बहुत सारे पंडित को हमें किस तरह से बुलाना है? पंडितों। पंडित तो उसका बनेगा बहुवचन पंडितों। सेकंड नंबर, आँखों, यानी कि यहाँ पे तो आपको बहुवचन दिया है, इसलिए आपको क्या करना है? एक वचन बनाना है। आँखों यानी कि आइस, और उसका हमें एक वचन बनाना है, तो हम लिखेंगे आई, यानी कि आँख। नंबर 3, मूँछों, यानी कि बहुत सारी मूँछे, तो उसका हमें एक वचन बनाना है, मूँछ। नंबर 4 में है गधेड़ू, तो उसका बनेगा गधेड़ा, एक वचन का बहुवचन बनाना है। तो बच्चों, हमने ये स्वाध्याय का क्वेश्चन है और से लेके ई तक वो भी कंप्लीट किया। अब आपको नोटबुक में क्या लिखना है? इस तरह से हेडिंग देना है, पोएम 16 अभिनय गीत पंडित चाल्या जाय छे। और ये जो पूरी पोएम है वो आपको अपनी नोटबुक में 1 टाइम लिखनी है। और साथ साथ दूसरा क्या लिखना है? वाँचो ने बोलो, यानी कि ये जो वर्ड है वो भी 1 टाइम लिखने हैं, और शब्दार्थ है वो भी 1 टाइम लिख के लर्न करना है। यहाँ पे पोएम 16 कंप्लीट होती है। आपको जो जो होमवर्क में दिया है वो आपको लिख के कंप्लीट करना है।